प्यारे दोस्तों, शिक्षाविद प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज अपन क्लास 10 का टॉपिक है धातु एवं अधातु। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और फैक्चुअल पॉइंट है। इसको याद करके जाना जरूरी है। परीक्षा से एक दिन पहले उसको रिवीजन करके जरूर जाए। अगर आपने कंठस्थ 2-3 बार पढ़ा तो कोई देखने की जरूरत नहीं है, तो भी हल्का फुल्का टकटकी नज़रों से आप देखकर रिवीजन करके जा सकते हो। छोटा पार्ट है और काफ़ी सरल पार्ट भी है और इसमें आपके नंबर कटते नहीं है, लेकिन याद करके नहीं गए तो नंबर कटने की संभावना होती है। कंफ्यूजन की स्थिति हो गई तो प्रश्न गलत होने की संभावना रहेगी। तो फैक्ट ऐसे तो आपको क्लास में मैंने पढ़ा दिया है अच्छी तरह से, लेकिन तो भी आप परीक्षा के 1-2 दिन पहले रिवीजन का बहुत महत्व होता है, याद करके जाए। ठीक है, तो धातु और अधातु, सबसे पहला पॉइंट अपन इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे कि धातु के अंदर कौन कौन से गुण द्रव्य हैं। तो मैं जो इम्पोर्टेंट फैक्चुअल बता रहा हूँ आपको जरूर याद करके जाए। तो सबसे पहला पॉइंट आपका आता है धात्विक चमक। जो धातु जो होते हैं ना, धातु की जो सतह होती है वो चमकदार होती है। तो धातु के इस गुण धर्म को अपन कहते हैं धात्विक चमक। अर्थात पहला गुण धर्म आपको याद रखना है कि धातु को है वो धातुओं के अंदर धात्विक चमक होती है। ओके, बात करते हैं आगे। पहला पॉइंट समझ में आ गया, मैं फास्ट रिवीजन करवा रहा हूँ। दूसरा पॉइंट अगर आपको याद रखना है, जो धातु होते हैं उनके अंदर आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। यह आघात वर्धनीयता होता क्या है? जिनको पीट कर पतली चादर के रूप में ढाला जा सकता है उनको कहते हैं आघात वर्धनीयता। तो धातुओं को पीट कर पतली चादर के रूप में ढाल सकते हैं, इसी गुण को अपन क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता। ओके, तो हमने 2 पॉइंट पढ़े। तो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्चुअल पॉइंट है वो याद रखना है आपको, ये वाला इम्पोर्टेंट फैक्टर, ये जो मैं आपको बता रहा ये आपको याद रखना है। जो सोना और चांदी है सबसे अधिक, अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट कह रहा हूँ, याद रखना है अपने को कि जो सोना और चांदी है, सोना और जो चांदी है वो सबसे अधिक आघात वर्धनीयता धातु है। प्रश्न पूछा निम्न में से, ऑप्शन में भी आ सकता है कि निम्न में से कौन सा उस धातु का नाम बताइए जो सबसे अधिक आघात वर्धनीयता बताता। तो सोना और चांदी, इन दोनों धातुओं के अंदर पीट को पतली चादर के रूप में ढाला जा सकता है। ओके, आगे बात करते हैं। अच्छा पॉइंट है आपके तन्यता। तीसरा पॉइंट कौन सा याद रखना है आपको? तन्यता वाला। ये तन्यता क्या होता है? धातु के पतले तार के रूप में खींचने पर और उसको पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है, उसी गुण को अपन क्या कहते हैं? तन्यता। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, सोना जो है वो सबसे अधिक तन्य धातु है। ध्यान देना, कंफ्यूजन की स्थिति हो जाएगा। पॉइंट अगर आपने अच्छी तरह से नहीं समझ, तन्यता और आघात वर्धनीयता। सोना चांदी किस में था? आघात वर्धनीयता। और तन्यता का गुण किस में था? सोने के अंदर पतले तार है वो खींचे जा सकते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। बात करते हैं आगे। यहाँ से एक प्रश्न दिया हुआ है कि प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि जो धातु होते हैं, जो धातु होते हैं वो विद्युत ऊष्मा के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। तो यहाँ छोटा सा प्रयोग है, ये स्टैंड है आपका, स्टैंड के अंदर ये धातु का एक तार बांधा हुआ है ये पूरा। ठीक है, तो और यहाँ बर्नर है, बर्नर से आप एक सिरा उसको अगर गर्म करोगे तो दूसरा सिरा भी क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। तो ऊष्मा का जो चालन होता है वो उच्च ताप से कहाँ होता है? निम्न ताप। तो पहले ये वाला होगा, गर्म होगा, फिर धीरे धीरे तापमान धीरे धीरे ये पूरी छड़ के अंदर हो जाएगा, पूरी तरह से गर्म हो जाएगा। तो धातु क्या होता है? तो अपने को एक गुण धर्म याद रखना है, जो कि धातु जो होते हैं, जो धातु होते हैं वो ऊष्मा के धातु होते हैं, जो ऊष्मा के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। याद रखना है आपको, धातु ऊष्मा के क्या होते हैं? सुचालक। और इनका जो गलनांक होता है वो बहुत अधिक होता है। धातु को आप पिघलाना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, तभी तो पिघलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? धातु को टेम्परेचर ज़्यादा देंगे ना, तभी तो वो पिघलेगा। अर्थात गलनांक होता है वो क्या होता है? अधिक होता है। ओके, और इसी से एक बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, वो आपको बता देता हूँ, याद करके जाए। ये वाला पॉइंट देखिए, सिल्वर और कॉपर। यहाँ पर चित्र से धातुओं का नाम याद है ना, कंफ्यूजन की स्थिति होगी, पहले बोल रहा हूँ। सिल्वर और जो कॉपर है वो ऊष्मा के अच्छे चालक है। सिल्वर और कॉपर, ठीक है, सिल्वर और जो कॉपर है वो ऊष्मा के अच्छे चालक, मतलब जल्दी से गर्म हो जाते हैं। सिल्वर और
उस कॉपर कंप्लीट है। लेकिन अब दो और पॉइंट है इसकी तुलना में, जो लेड है पीबी और मरकरी एचजी, ठीक है ना। पीबी और मरकरी जो है, पीबी और एचजी जो ऊष्मा के कुछ अलग है, दोनों पॉइंट याद रखना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ। दोनों कौन कौन से याद रखने हैं आपको? पहला याद रखना है आपको कि कौन से धातु है जो ऊष्मा के अच्छे चालक है, तो वो याद रखना है आपको सिल्वर और कॉपर। ओके। और उन दो धातुओं के नाम बताइए जो क्या है आपके ऊष्मा के कुचालक है, तो वो है आपका पीबी और मरकरी। ओके, ये दोनों कुचालक याद हो गए होंगे आपको। ठीक है, रिवीजन करना जरूरी है, फिर भी वापस रिवीजन करवाऊंगा मैं। उसके बाद आपको याद रखना है पीवीसी का नाम तो याद ही आपको, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। ठीक है, एक दूसरा गुणधर्म पढ़ते हैं अपन। कौन सा है? जो धातु होते हैं उनके अंदर ध्वनिक का गुण पाया जाता है। कौन सा होता है? ध्वनिक का गुण पाया जाता है, ये वाला ध्वनिक। बोलो ध्वनिक क्या होता है? सोनोरस। सोनोरस का मतलब उसकी कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करता है, ध्वनि उत्पन्न होती है, अर्थात ध्वनिक का गुण पाया जाता है। ठीक है, ये सारे मैंने आपको बता दिए धातु के गुणधर्म। एक बार कंठस्थ याद करें, वापस बता देता हूँ फटाफट, फास्ट रिवीजन। देखिए हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहला पॉइंट हमने गुण पढ़ा था धात्विक चमक। क्या पढ़ा था? धात्विक चमक। जो धातु होते हैं वो उसके अंदर धात्विक चमक होती है। ओके। दूसरा हमने पॉइंट पढ़ा था, आपको बता दूं, ये वाला आघात वर्धिता। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या याद रखना है? आघात वर्धिता है, लेकिन कौन से ऐसे दो धातु है जिनके अंदर आघात वर्धिता का गुण सर्वाधिक होता है? तो कौन कौन सा है? सोना और चांदी। सोना और चांदी। ओके, ये दोनों फैक्ट याद रखना है। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, धातु के अंदर कौन सा गुण पाया जाता है? तन्यता का गुण, अर्थात धातु के पतले तारों के रूप में खींचा जा सकता है। ओके, बाद में आगे बात करते हैं। एक प्रयोग छोटा सा बता दिया था कि धातु जो है वो ऊष्मा के सुचालक होते हैं। ठीक है, सुचालक होते हैं तो गर्म हो जाए, धातु को बाहर रखो, धूप में रखो तो भी हो जाएंगे। लेकिन फैक्चुअल पॉइंट कौन सा याद रखना है? दो इंपॉर्टेंट पॉइंट। धातु ऊष्मा के सुचालक होते हैं और गलनांक खतरनाक भी क्या होता है? अधिक होता है। तो इसमें से ऊष्मा के अच्छे चालक सिल्वर आपको याद रखना है, एक सिल्वर याद रखना है, और एक आपको याद रखना है कॉपर। ठीक है, ये दोनों याद रखने हैं। ओके, उसके बाद आगे देखते हैं। कुचालक में बता दिए लेड और आपके मरकरी, बोले तो पीबी और एचजी। ओके, पीबी प्लस एचजी, ये दोनों याद रखने हैं। उसके बाद ये आपको याद रखना है, आपको बता दिया सोनोरस। सोनोरस बोलो ध्वनिक, ध्वनि उत्पन्न करे, टकराने पर क्या उत्पन्न होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। क्लियर है? ठीक है, ये हमने पढ़े धातु के गुणधर्म। आज आपको रिवीजन करना है और याद करना है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।